सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के नाम से 250 रुपये देकर 70 लाख रुपए तक मैच्योरिटी कैसे मिलेगा और इसमें क्या क्या नियमों में परिवर्तन हुआ है 1 अक्टूबर 2024 से, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं अंकित सुभाष साहू, आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ यह योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। सुकन्या समृद्धि योजना में जब शुरुआत हुई थी 9.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा भारत में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बेटियों के लिए दिया गया था। और बेटी की सशक्तिकरण गरीब से लेकर अमीर तक के बच्चों के लिए भविष्य के निर्माण के लिए योजना को लाया गया था, ताकि हर गरीब परिवार अपने बच्चों की भविष्य को संवार सके, अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा और उनकी विवाह जैसी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके उद्देश्य से इस प्लान को लाया गया था। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत के हर गरीब से लेकर अमीर तक के, चाय ठेला वाले से लेकर जो भी रोजी मजदूरी करने वाले भी व्यक्ति अपने बेटियों के लिए सपने जो सजाए हुए उसको पूरा करने के लिए इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मात्र 250 रुपये सालाना जमा करके आप खाता खुलवा सकते हैं अपनी बेटियों का। क्या क्या नियम एवं शर्तें पूरी विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी बेटी जिनकी आयु 0 से 10 वर्ष तक के बीच में है, यानी कि 0 वर्ष से 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता इसमें खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में अगर खाता खोलना चाहते हैं तो 0 से 10 वर्ष की बालिकाओं का खोला जा सकता है। मिनिमम 250 रुपये सालाना और मैक्सिमम की बात करें तो 1,50,000 तक जमा। दोस्तों, इसमें एक चीज़ समझना है कि 250 रुपये क्या एक ही बार में देना है कि अलग अलग भागों में हम दे सकते हैं, हर महीने अलग अलग थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा कर सकते हैं क्या? देखिए, आप जितना जमा करना चाहते हैं साल में मिनिमम 250 रुपये हमारे डिपॉजिट होने चाहिए। यानी कि पहले महीने मैंने 20 रुपये जमा कर दिया, अगले महीने मेरे पास 50 रुपये तो 50 रुपये जमा कर दिया, उसके अगले महीने मेरे पास 100 रुपये तो 100 रुपये जमा कर दिया, उसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं जमा किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई खाता बंद नहीं होगा। मिनिमम मुझे सब मिलाकर 250 रुपये एक साल में जमा होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम की बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो अमीर व्यक्ति है, वो 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं, उनको इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाएगा। तो यानी कि आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि एक महीने में इतना पैसा जमा करना है या साल भर में इतना पैसा जमा करना है। मिनिमम 250 रुपये जमा होना चाहिए। केवल यह बेटियों के लिए है, बेटों के लिए नहीं है। दूसरा चीज़, सुकन्या समृद्धि में कौन खाता खोल सकता है? तो 0 से 10 वर्ष की बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है। अभिभावक के बिहाफ में अपने बच्चे के लिए खाता खोल सकता है। अगर बेटी जो है बालिग नहीं हुई है, 18 वर्ष नहीं हुई है, तो 0 से 10 वर्ष के बीच में खाता जो है उनका संचालन उनके अभिभावक ही करेंगे, जब तक उनकी आयु 18 वर्ष तक नहीं हो जाते। भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप खाता खोल सकते हैं या सरकारी बैंक में भी आप खाता खोल सकते हैं। भारत एक परिवार में 2 खाता खोल सकते हैं और जुड़वा बेटी की कंडीशन में 3 खाते खोले जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक परिवार से 2 खाते और जुड़वा की कंडीशन में 3 खाते। ओके, खाते में पैसे जमा करने की क्या शर्तें भैया? खाता में न्यूनतम जमा कितना करना है? 250 रुपये, वो भी साल में। कितने महीने में कितने बार जमा कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। इस महीने जितना जमा करना है, अगले महीने जितना कमा, आपके ऊपर है। कुल मिलाकर हमारा 250 रुपये जमा होना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में न्यूनतम 250 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये जमा होना चाहिए। जमा राशि पर आयकर की धारा 80C के तहत क्या होता है, टैक्स में लाभ आप ले सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स पर पेमेंट करते हैं तो। बस ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान में इन पे क्या ब्याज दर मिल रहा है। 1 अक्टूबर 2024 से संशोधन के बाद से आपको मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर या फिर नवंबर चल रहा है, तो अभी 8.2% वर्तमान में ब्याज दर लागू है। यानी कि 8.2% ब्याज दर आपकी बेटी के खाता खुलवाने पर अभी से मिलेगा 21 वर्ष तक की आयु तक। अब इसमें संशोधन होते रहते हैं, हर तिमाही में इसकी समीक्षा होती है और उसके आधार पर इसमें घटाई और बढ़ाई होते रहता है। पैसा जमा करने की जो अवधि है वो 15 वर्ष तक करना है। यानी कि मुझे खाता में पैसा जमा करना है 15 वर्ष। मान लीजिए मेरे बच्चे की आयु 5 वर्ष है, मुझे 15 साल तक खाते में जमा करना, तो मेरी बच्ची का आयु कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। 5 वर्ष मेरी बेटी की आयु है और मैं 15 साल जमा करता हूँ तो कितना हो गया भाई? 20 वर्ष हो गया। आंशिक निकासी, ये समझ में आ गया। 1 वर्ष का बच्चा है तो 15 वर्ष तक जमा करूँगा, 16 साल की हो जाएगी। ये समझ में आ गया।
21 वर्ष में मैच्योरिटी होना है जी पॉलिसी की। बेटी की आयु नहीं भाई, यहाँ पर 21 वर्ष में मैच्योरिटी, यानी कि 1 साल के बच्चे को दे रहे हो तो 22वें साल में मैच्योरिटी होगा, ये आप समझ जाइए। 3 साल के बच्चे को दूंगा तो 22 आपका 21 और 3 24 साल में मैच्योरिटी होगा, यानी 24 साल की भी होगी भाई बेटी, तब उनको पैसा मिलेगा। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लेना है। बेटी की आयु 21 वर्ष होगी तब पैसा नहीं मिलेगा भैया, ये चीज़ें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आंशिक निकासी 10वीं पास होगी या फिर 18 वर्ष पूर्ण होने पर या उनको उच्च शिक्षा के संबंध में पैसे की आवश्यकता होता है, तो वहाँ पर जितना भी जमा हुआ है उसका 50% पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा हो गया तो 50,000 रुपये आप निकाल सकते हो, ये नियम है। लड़की भागकर शादी कर ली तो क्या करेंगे भैया, वो तो उसको ही पैसा मिलना है, अभिभावक को नहीं मिलेगा। पिता की मृत्यु हो गया तब क्या होगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन। अब इसमें समझते हैं कि ब्याज की गणना वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी आज जो निर्धारित ब्याज दर अर्जित की जाती है 8.2% वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान ब्याज दर जो भी है वहाँ पर ज़्यादा ब्याज पाने के लिए आपको महीने के 5 से 10 तारीख के बीच में ही किस्त जमा करना, उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा भैया। क्या 5 से 10 तारीख के बीच में महीने के अगर खाता में पैसा जमा करते हो तो ज़्यादा ब्याज मिलने की संभावना है। ब्याज की राशि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा की जाएगी, यानी वित्तीय वर्ष कब होता है जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, तो वहाँ पर जो खाते में जो ब्याज की राशि है जमा कर दिया जाता है। ये चीज़ें हमको ध्यान में। खाते का संचालन कौन करेगा, अगर बेटी की आयु 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभिभावक ही उस खाते का संचालन करेंगे, उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बात समझना है कि खाता का संचालक पिता या अभिभावक के द्वारा किया जाएगा जब तक बालिका की जो आयु है वो 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाता है। 18 वर्ष कंप्लीट हो जाने पर जो है वो बालिक हो जाती है अपने खाते का संचालन करने के लिए। पहले ये 10 वर्ष था, इसमें नियम में संशोधन किया गया। एक चीज़ें समझ जाना, पहले सर 10 वर्ष था, अब उस समय तो खाता का संचालन कर रहे थे, भैया अभी नहीं कर रहे हैं। 18 वर्ष कंप्लीट होगा तभी खाते की संचालन करने के लिए वो रेडी हो जाएगी और उनको ही पैसा मिलेगा भैया। वो लड़की किसी के साथ शादी करके भाग भी जाए तो उन्हीं को ही पैसा मिलना है। अब बालिकाओं को 18 वर्ष होने पर ही खाता का संचालन की अनुमति दी गई है। पैसा निकालने के लिए नियम एवं शर्तें, कन्या की 18 वर्ष पूर्ण होने पर खाते से निकासी की जाती। अगर बालिका की आयु 18 वर्ष हो गई है या कक्षा 10वीं पास कर ली है तो उस कंडीशन पर आंशिक निकासी की सुविधा है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि, जितनी भी पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% राशि निकाला जा सकता है। पूर्ववर्ती में मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा है आपके खाते में तो 50,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। उसको किस्त में भी निकासी की सुविधा है, यानी कि जो भी 50,000 राशि है उसको आप किस्त में भी लेना चाहते हैं तो किस्त में भी ले सकते हैं। समझते हैं कि खाता को किन कंडीशन पर बंद किया जा सकता है। मान लीजिए आपने बेटों के लिए खाता खुलवा लिया और उसे किन किन परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है, पैसा निकाला जा सकता है। समय पूर्वक खाता को बंद करने के लिए क्या शर्तें हैं। खाता खोलने के 5 वर्ष बाद ही निम्न शर्तों के आधार पर खाते को बंद किया जा सकता है। क्या नियम बोलता है भैया, बालिका या खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर, अगर बेटी की मृत्यु हो गई तो खाते को बंद किया जा सकता है, और अगर अभिभावक की मृत्यु हो गई तब भी इस खाते को बंद किया जाएगा। अब अभिभावक की मृत्यु हो गई तो भैया किस्त कौन जमा करेगा, जो कमाने वाला ही नहीं रहा तो फिर किस्त का भुगतान कैसे होगा। उस कंडीशन में भी खाते को बंद किया जा सकता है। और खाता धारक को अगर जीवन के खतरे, एकदम गंभीर बीमारी हो गया, जीवन मरणासन हो गया है, उस कंडीशन पर भी खाता को बंद किया जा सकता है। खाता बंद करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि में परिपक्वता पर खाता बंद करना। अगर खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद खाता खोला मान लीजिए 2024 में, तो अब से लेकर 21 वर्ष बाद ही खाते को बंद किया जा सकता है। वहाँ से परिपक्वता या मैच्योरिटी की राशि आपको मिल सकती है। कन्या की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कन्या की शादी के समय भी आप पैसा निकाल सकते हैं। कन्या की शादी के 1 माह पहले आपको सूचना देना पड़ेगा या 3 माह बाद भी किया जा सकता है, जो भी लागू होगा। देखिए इसमें समझिए कन्या की शादी हो रहा है तो 1 महीने पहले सूचना देके यहाँ पर आप क्या है अपनी धनराशि को विड्रॉल कर सकते हैं। खाता को ट्रांसफ़र करना, अब भैया बेटी का खाता है, अब आपका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे ज़िले में तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए क्या नियम है। तो लाभार्थी का निवास परिवर्तन प्रमाण पत्र प्रदान करने पर भारत के किसी भी शाखा में या डाकघर में आप अपने खाते को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी सुविधा मिलता है। यानी कि आप कहीं भी किसी भी भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में अपने खाते को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र,
बालिका की आधार कार्ड की कॉपी, बालिका की स्कूल की मार्कशीट की कॉपी अगर पढ़ाई कर रही है तो, अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी हो आपके पास, अभिभावक का परिचय पत्र, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, इनमें से जो भी अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो एक प्रति दोनों की, पिता की और बेटी की या अभिभावक की या बेटी की जो भी हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म, ये सभी दस्तावेज आपको लगेंगे। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद आवेदन कीजिए। दोस्तों, जो भी नए परिवर्तन हुए हैं, नए नियमों में बदलाव हुआ है, उसको हम थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करके आपको बता देते हैं। खाता संचालन में एक परिवर्तन हुआ था कि पूर्व में 10 वर्ष की बालिकाओं के द्वारा खाते का संचालन की अनुमति थी, जो वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया है। 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही बेटी अपने खाते का संचालन स्वयं कर सकती है। खाता डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में, अगर खाता डिफ़ॉल्टर कैसे होता है, तो अगर खाता धारक एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये जमा नहीं कर पाता है तो खाता डिफ़ॉल्ट हो जाती है। ऐसे कंडीशन में खाते पर 4% की ही ब्याज मिलता था। पहले क्या होता था, जो डिफ़ॉल्ट हो गया उसमें 4% ब्याज मिल रहा था। अब वर्तमान में ऐसा नहीं होता है भैया, खाते पर 8.2% का ब्याज दे होगा। पहले वो खाता डिफ़ॉल्ट हो जाए, डूब जाए, तो भी उस पर 8.2% की ब्याज मिलेगा। खाता को वापस चालू करने के लिए 50 रुपये शुल्क के साथ आप वापस चालू कर सकते हैं। माने खाता को वापस चालू भी रिवाइव किया जा सकता है, चला सकते हैं 50 रुपये देकर। आयकर की धारा 80C के तहत 3 बेटियों के लिए भी आप किस्त पे आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। पूर्व में केवल 2 बेटियों पर ही लागू था। खाता बंद करने की शर्तें, बच्चे की मृत्यु पर, खाता को बंद करने की शर्तें बच्चे की मृत्यु हो जाने पर, अभिभावक की मृत्यु हो जाने पर और गंभीर बीमारी की स्थिति में और स्थान परिवर्तन की स्थिति में आप खाते को बंद कर सकते हैं। ये सारे नियमों में परिवर्तन हुआ था। अब देखते हैं मैच्योरिटी चार्ट को। मैच्योरिटी मनी यानी कि सुकन्या समृद्धि में कैसे आपको पैसा मिलेगा, रिटर्न किस तरह से मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि में वर्तमान में 8.2% की ब्याज दर मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब मैं बात करूँ तो 1000 रुपये अगर वार्षिक जमा करता हूँ तो 15 साल में मेरा 15,000 डिपॉजिट हो जाता है। 27,000 रुपये 434 रुपये ब्याज में मिलता है। मैच्योरिटी में 42,000 रुपये मिलता है। बस सीधा 2,000 और 3,000 जमा करेंगे तो भी इस तरह से आपको 84,000 और 1,30,000 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाएगा। 1,50,000 रुपये जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर वो मैं डिपॉजिट करता हूँ 15 वर्ष तक तो मेरा डिपॉजिट हो जाता है 22,50,000 रुपये। अगर मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपये मैं जमा करता हूँ सालाना तो 22,50,000 रुपये मेरा जमा हो जाता है। उसमें 46,47,600 रुपये लगभग मुझे ब्याज के रूप में मिलता है। तो इस तरह से टोटल मुझे लगभग 70 लाख रुपए के आसपास मुझे मैच्योरिटी मिल जाता है, जिसमें 69,27,800 रुपये के आसपास मुझे मैच्योरिटी मिलता है। लगभग 70 लाख रुपए मैच्योरिटी मुझे मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक राशि मिल जाता है अपने बेटियों की उच्च शिक्षा, शादी जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कम पैसे में भी आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। एक परिवार से 2 बेटियों का खाता खोला जा सकता है। जुड़वा की कंडीशन में 3 खाते खोले जा सकते हैं। ये सारे चीज़ों को मैंने विस्तार से बता दिया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा। कुछ रह गया होगा तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैं आप सभी के लिए प्रयास करते रहता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ मैं और चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस प्लान में थोड़ी सी कमियाँ हैं। इस स्कीम में अगर अभिभावक का कोई बीमा कवर हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। इसमें अभिभावक का बीमा कवर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि अभिभावक की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर बच्चे के भविष्य थोड़ा सा अंधकार में हो जाता है। वहीं अगर कन्यादान पॉलिसी LIC का देते तो वहाँ पर वो सुरक्षित हो जाता है। अभिभावक के न रहने पर यहाँ पर किस्त कौन देगा, इसकी भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लड़की भागकर शादी कर ले तो पिता या अभिभावक को पैसा लेने की सुविधा होना चाहिए। अभिभावक के पिता कोई भी पैसा निकाले ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लड़की अगर भाग के शादी कर लिया तो पैसा तो बेटी को ही मिलेगा। तो इससे जो माँ बाप बेटी इतने दिनों तक लालन पोषण करते हैं तो उनको ये नुकसान होता है। और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर 21 वर्ष बाद ही मिल सकता है। ये भी थोड़ा नियम है, इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए। ब्याज दर थोड़ा सा फिक्स होना चाहिए ताकि हमारा जो रिटर्न है वो गारंटेड हो। दोस्तों, तो बस आशा करता हूँ कि आप सारे लोगों का माया दुलार प्यार मुझे मिलता रहेगा। सभी जानकारी मैंने सभी पहलुओं को बड़े विस्तार से इस प्लान में बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ चीज़ रह गया होगा तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, आप लोग लाइक नहीं करते, कंजूसी करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।